पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम इस समय दिव्य मानवों के निर्माण के संबंध में विचार करते हैं। इससे पहले सत्संग में मैंने बतलाया था कि श्रेष्ठ मानवों का निर्माण करना संभव है। श्रेष्ठ मानव अपने आप नहीं बनते। कोई भी घड़ा अपने आप नहीं बनता, कोई भवन अपने आप नहीं बनता, कोई यंत्र आदि अपने आप नहीं बनते। इसी प्रकार अपने आप कोई महान पुरुष नहीं बनता। यदि कोई अपने आप महान पुरुष बना है तो पिछले जन्म के संस्कारों के आधार पर, पिछले जन्म की कर्म संपत्ति के आधार पर वो बना है। उस समय भी अन्यों के सहयोग से ऐसे विद्या मिली। अब मैं अनेक प्रमाणों से सिद्ध करने का प्रयास करता हूं कि मनुष्यों का, उत्कृष्ट मनुष्यों का निर्माण संभव है। उत्कृष्ट मनुष्यों का निर्माण जैसे माता पिता चाहते हैं वैसा निर्माण संभव है, यदि साधन पूरे के पूरे हों और निर्दुष्ट हों। मैं दो दृष्टांत देता हूं आपके समक्ष। एक तो यथार्थ लोक में चल रहा है। मैंने ऐसा सुना है कि विदेशों में कुछ यंत्र बनते हैं, वाहन इत्यादि, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। हमारे हाथ में करदूरभाष रहता है। करदूरभाष से हम व्यवहार करते, वार्तालाप करते हैं। तो करदूरभाष यदि बिगड़ जाता है तो हम अपने देश में बने हुए पदार्थों का पुनः सुधार करवाते हैं, वाहनों का पुनः सुधार करवाते हैं। और विदेशी जो बने बनाए पदार्थ आते हैं जो हमारे देश में अभी नहीं बन पाए, यदि विकृत हो जाए तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी इसको छोड़कर नया लेना ठीक है, इसको सुधारने में अधिक व्यय लग जाता है, अधिक समय लग जाता है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ आज जो समाज वर्तमान में है इसको सुधारने के लिए प्रयत्न करिए, अच्छा है। किंतु मेरा अपना निजी विचार है, बहुत सोच समझने के पश्चात, अनुभव के पश्चात ये मैंने निश्चय किया है कि समाज को सुधार कर पूर्ण निर्दुष्ट मानवों का, महान से महान मानवों का निर्माण करना मेरी दृष्टि से अत्यंत प्रयत्न साध्य है, अल्प फल वाला। तो मेरा क्या विचार है, मैं कहता हूं एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट महान पुरुषों को निर्माण करने की विद्या को हम जान लें। हमारी माता बहनें, विशेष करके माता बहनें प्रयत्न करें तो आज ना हो तो 20, 30, 40, 50 वर्षों के पश्चात, 100 वर्षों के पश्चात बहुत महान पुरुष इस देश में दिखेंगे, जैसे कि सत्ययुग में जैसे रहे। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं। एक जर्जरित शरीर को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए, किंतु उसकी अपेक्षा एक बलिष्ठ शरीर के लिए प्रयत्न करना ठीक है। प्रयत्न सफल है और फल अनुकूल है। दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा सुनता हूं, एक दृष्टांत दिया जाता है, कल्पित है। एक व्यक्ति भूल से कुएं में गिर गया तो तैरना नहीं जानता, तो उसके सहायक आते हैं, तत्काल उस पानी में से उसको बचाकर सुरक्षित रखते हैं। फिर गिर जाता, अब वो बार बार गिर जाता है तो कब गिर जाता, कहाँ गिर जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसे तो सबसे अच्छा यह है कि उसको तैरना सिखा दे। पानी में गिर जाएगा तो तैर कर अपने आप आ जाएगा। ये बुद्धिपूर्वक भी इसी प्रकार है। इस समाज को जो कि अत्यंत बिगड़ा हुआ है, पाश्चात्य शिक्षा के कारण से, पाश्चात्य विद्या विधान के कारण से, पाश्चात्य से संबद्ध
या पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए आज के नेताओं से, विद्या विभाग से अच्छा है कि हम ऐसा समाज का निर्माण करें, इस संविधान को मनुष्य के आत्मा के अनुकूल, नीति के अनुकूल, समस्त मानवों के लिए जो प्रिय हो, यथार्थ हो, सत्य हो, मान्य हो, ऐसा संविधान बनाकर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से राज्य को चलाया जाए। पुनः जैसे प्राचीन काल में धर्मात्मा होते थे, सत्ययुग में होते थे, चक्रवर्ती राज्य था, सारे संसार के लोग श्रद्धा से इस देश को जैसे कि माता पिता मानकर अनुसरण करते, वैसा करते रहे, और यह देश सारे संसार को शांति का, ज्ञान का मार्ग दिखलाकर सफल करे। तो इसी दृष्टि से मैंने विचार किया है, और मैंने लोगों के विश्वास के लिए अनेक प्रमाण इकट्ठे किए। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, उन प्रमाणों के देखने के पश्चात मेरा विचार बना है, मनुष्यों का निर्माण, उत्कृष्ट मनुष्यों का निर्माण किया जा सकता है। केवल मैं ही नहीं, इसमें अनेक प्रमाण, उन प्रमाणों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक सबसे पहला प्रमाण है, तंतुम तन्वन रजसो भान मनु ज्योतिष्मतः पतो रक्ष दिया तन अनुर्बणम वयत जोगवामको मनुर्भवाय जनेया दैव्यम जन्म। तंतुम तन्वन, मनुष्य के लिए बहुत उत्कृष्ट आदर्श इस मंत्र में व्यक्त किया गया। तंतुम तन्वन, मनुष्यों ऐसा करो, तुम इस मानव तंतु को, अर्थात अपनी संतान को, जो तनोती तंतु अर्थात विस्तार करता है, ये मानव क्या है, अपने वंश का विस्तार करता है और धर्म का विस्तार करता है, सद्गुणों का विस्तार करता है। तो इस प्रकार के संतान का तंतुम तनु, इस प्रकार के संतान का निर्माण करते हुए, इस प्रकार के शिष्यों का निर्माण करते हुए रजसो भान मुनि, ये लोकांतरंग को जो प्रकाश है, उस प्रकाश का अनुसरण करो, प्रकाश के अनुसार चलो, प्रकाश में जीवन को चलाओ। ज्योतिष्मता पथो रक्ष दिया, ज्योतिष्मता पथा धिया कृतान कहते हैं कि अत्यंत बुद्धिमानों के बुद्धि के द्वारा जो किए हुए मार्ग है मनुष्यों के चलने के लिए, उनका अनुसरण करो। अनुल्बुणम वयत जोगवाम, अर्थात जो हमारे उपदेशक हैं, गुरु है, पूजनीय है, विद्वान है, उन्होंने जो मार्ग हमारे लिए उपदेश किया है, उस मार्ग के अनुसार, वो कैसा मार्ग है, ऋजु है, सरल है, उस सरल मार्ग के अनुसार अपना कर चलते चलो। ऐसा बनोगे तो क्या होगा, योग्य बन जाओगे। और कहते हैं कि और कोई निर्बलता हो तो पूर्ण करो। क्या करना है, मनुर्भव, तो उत्कृष्ट मानव बन, निर्दुष्ट मानव बन, प्राणी मात्र के हित करने वाला मानव बन। अर्थात प्राणी मात्र का हित करने वाला जो मानव होता है, वास्तव में पूर्ण मनुष्य होता है। यदि इसमें न्यूनता होती है, ईश्वर की उपासना करके उसको पूर्ण किया जाता है। ऐसा मनुष्य बनने पर क्या होगा, कहते हैं कि जनया दैव्यम जन्म, दैव्यम कहते हैं दिव्य गुणों से, द्व्युलोक में रहने वाले को दिव्य कहते हैं। दिव्य से, दिव्यता के गुणों से जो है दैव्य है। दैव्यम जन्म जनया, उत्कृष्ट दैव्यम जन्म का है। द्व्युलोक में नियम होते हैं, सूर्य है, चंद्र है, भूमि है, बुध है, शुक्र है, ये ग्रह सारे के सारे, उपग्रह सारे के सारे एक दूसरे से नियत रूप से संबद्ध, नियत के अनुसार, नियम के अनुसार निरंतर चलते हैं, उसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती। तो व्यवस्था ऐसी है, उसके अनुसार सर्वत्र व्यवस्था होनी चाहिए। द्व्युलोक में ये निहारिकाएं हैं, सौर परिवार है, और ग्रह हैं, उपग्रह हैं। इस प्रकार ये सारे के सारे द्व्युलोक में लोकांतर है, व्यवस्थित घूमते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई त्रुटि नहीं होती, कोई न्यूनता नहीं होती, निरंतर चलते। जैसा परमेश्वर सर्वज्ञ है, उस परमेश्वर की बनाई सृष्टि भी पूर्ण है, उसी प्रकार चलती रहती। तो इस प्रकार तुम उत्कृष्ट मानव का निर्माण, तो उत्कृष्ट मानव का निर्माण, दैव्यम जन्म जनया, उत्कृष्ट मनुष्य का निर्माण कर। यदि मनुष्य इस सिद्धांत को मानकर चले, तो आगे वेद कहता है कि कर्णवंतो विश्वमार्ग, कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को आर्य श्रेष्ठ बनाओ। योगी अरविंद ने कहा है कि मनुष्य के लिए संबोधन करने के लिए, मनुष्य के स्वरूप को बतलाने के लिए, मनुष्य को संबोधित करने के लिए आर्य शब्द से उत्कृष्ट शब्द है ही नहीं।
अर्थात उत्कृष्ट गुणों से पूर्ण उसको कहते हैं आज निरंतर उन्नति को प्राप्त करता, कभी अवनति की ओर जाता ही। इस प्रकार ईश्वर उपासना सत्संग स्वाध्याय करते हुए मनुष्य बनता है, वो क्या करेगा, उत्कृष्ट मानवों का निर्माण करेगा। ऐसे संतान क्रम गृहस्थाश्रम दो प्रयोजनों को लेकर होता है। एक तो यही कि वो गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का अर्थात ब्रह्मचारियों का, वनस्थों का, सन्यासियों का वस्त्र भोजन आदि से परिपूर्ण करते हुए मोक्ष के अधिकारी बने, मोक्ष के योग्य शरीर को, जीवन को बनाने के लिए साधना करें। दूसरा क्या है, उत्कृष्ट संतान का निर्माण करके, जैसे कि उत्कृष्ट परंपरा चली आ रही है या चली आई थी पहले, उसी प्रकार उत्कृष्ट परंपरा को चलाते हुए उत्कृष्ट संतान का निर्माण करें। यह गृहस्थाश्रम का कर्तव्य। अब क्या होता है, गृहस्थाश्रम उत्कृष्ट संतान का निर्माण करते हुए मोक्ष के अधिकारी बनने के लिए है। तो हमें समझना चाहिए, कोई किसी प्रकार भार को उतारने के लिए जैसा मनुष्य करता, ऐसा अपने भार को उतारने के लिए पुत्र पुत्रियों का विवाह करके झंझट से मुक्त होता, ऐसा नहीं मानता। महान कर्तव्य। आज सारे संसार के मनुष्य जिसको निकृष्ट मानते हैं और वेद कहता है उसको उत्कृष्ट है, इतना ज्ञान से परिपूर्ण है। गृहस्थाश्रम जैसे मनुष्य के लिए श्वास लेना आवश्यक है, इसी प्रकार गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, धर्म पूर्वक पालन पोषण करता है। अब कहते हैं ये उत्कृष्ट मानवों का निर्माण करें। उत्कृष्ट मानव के निर्माण करने के लिए मैंने बताया था कृण्वन्तु विश्वमार्ग, अर्थात संसार के मनुष्यों को, समस्त संसार को श्रेष्ठ 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 बनाते हुए चलो, ये तुम्हारा पावन करते, इससे जो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा और दूसरों का हित होगा, ये बहुत बड़ा। अर्थात ऐसे चलेंगे तो किसी को आपत्ति नहीं, किसी को हानि नहीं, किंतु सबका कल्याण होता है। किंतु आज करके अज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य, अज्ञान की ओर झुके हुए मनुष्य इस सिद्धांत को जाने तो बहुत जाने, विश्वास कम हो। ऐसा चलेंगे तो सर्वत्र होगा। ये वेद आदि किसी मनुष्य के स्वार्थ के लिए लिखे नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बने नहीं है। इसलिए समस्त संसार को बनाकर चलाने वाला, सबका पिता, सबका माता, सबका गुरु, सबका राजा, सबका सेवक, सबका चिकित्सक, उसका बनाया सिद्धांत है। ये सार्वकालिक है, सार्वदेशिक। अब अगला एक और बतला देता हूँ। अब प्रमाण को बता देता हूँ। मनु महाराज ने लिखा है, यादृशम भजते ही स्त्री सुतम सूते तथा। एक नारी जिस प्रकार के पुरुष से समागम करती है, उसी प्रकार की संतान को जन्म देती है। अब आगे मनु महाराज कहते हैं, ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्षु अनुपुरुष ब्रह्मवर्षिष्ठना पुत्रा जायन्ते शिष्य सम। कहते हैं कि जो मनु महाराज ने 8 प्रकार के विवाहों को बतलाया, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो उत्कृष्ट विवाह है, उसके अनुसार करने से जो शिष्टों के सम्मत है, इस प्रकार के विवाह से उनकी संतान उत्कृष्ट होती है। रूप सत्व गुणोपेता, कहते हैं उत्तम रूप से और उत्तम सात्विक बुद्धि से युक्त होते हैं। धनवंतो अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। यशस्विना, कीर्ति के भागी होते हैं, संसार के लिए उसका सम्मान करते हैं। पर्याप्त भोगा, जितने पदार्थ संसार में उसके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, वस्त्र पुस्तक इत्यादि, उस पर्याप्त मात्रा में बोलते हैं। धर्मिष्ठा, और धर्मिष्ठ होते हैं। जीवंत शतम, और शतम समाज जीवंती, उनकी संतान 100 वर्ष तक जीवित रहते, कम से कम संतान है, कम से कम 100 वर्ष, अर्थात सबका सामूहिक रूप से 100 मानने से मनुष्य 400 वर्ष तक भी इसमें हो जाता है। कहते हैं कैसे बने, फिर उत्कृष्ट शरीर का निर्माण कैसे करें। स्वाध्यायन व्रतैर होमैः त्रैविध्येन यज्ञया सुतैः महायज्ञस्य यज्ञस्य ब्राह्मीयम क्रियते। अर्थात इस शरीर को ब्रह्मा के
जानने योग्य समर्थ बनाना हो तो इन कार्यों को करे, स्वाध्याय करे, व्रत करे, होम करे, त्रैविध्य वेदों को पढ़े, यज्ञ करे, संतान को उत्पन्न करे, महायज्ञ करे, यज्ञ करे, तब जाकर यह शरीर परमात्मा को प्राप्त करने योग्य शरीर बन जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने में शरीर अनुकूल बनकर सहायता देता रहता है। अब छांदोग्य उपनिषद है, उसमें लिखा है आचार्यवान पुरुष, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष, अर्थात उत्कृष्ट माता वाला, प्रशंसित गुणों से युक्त माता वाला, प्रशंसित गुणों से युक्त पिता वाला, और अत्यंत गुण संपन्न वेदादि ज्ञान से संपन्न जो आचार्य होता है, उसको ऐसे पुत्र को जन्म दे सकता है, ऐसे ऐसे गुरु इस प्रकार की संतान को उत्पन्न कर सकते। अब छह प्रमाण है बृहदारण्यक उपनिषद के। आप ध्यान से इन बातों पर विचार करें, चिंतन करें, तो आपको पता चलेगा कितने महान सिद्धांतों का प्रतिपादन है। यह इच्छेद पुत्रों में शुक्रो जायेत, क्या प्रमाण है, अद्भुत प्रमाण। यह इच्छेद पुत्रों में जाए शुक्रो जायता, मेरे पुत्र अत्यंत सुंदर वर्ण का, श्वेत, ऐसा वेदम अनुप्रवीत, एक वेद को पढ़े, सर्वमायु अर्थात संपूर्ण आयु को भोगे, उसके लिए उपाय बतला दिए। एक ऋषि कह रहे हैं, साक्षात दृष्टा है, सत्य को जानकर सत्य के प्रसार करने के लिए जीवन को लगाने वाले महर्षियों का लेख है, ये यथार्थ है। एक ही नहीं, इस प्रकार के अन्य भी प्रमाण है। तो ये सारे के सारे एक प्रकार के सारे के सारे समान है, सारे के सारे अनुभूत है। अब दूसरा प्रमाण, अतः यह इच्छेद पुत्रों में कपिला पिंगलो जाए, तो और ये जो कोई सोचे कि ये चाहे कि मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र का वे पुत्र पुत्री दोनों, कपिला कुछ कुछ पीले वर्ण का हो, और दो वेदों अनुप्रवित, दो वेदों को पढ़े, दो वेदों को दोनों है, सर्वमायुर्य अर्थात संपूर्ण 100 वर्ष की आयु को जीवे, उसके उपाय बता। ये बहुत बड़ा विज्ञान शास्त्र है। इस विज्ञान शास्त्र को सामान्य भौतिक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाते। आज के हमारे भारत के शास्त्र कहना इसको समझ भी नहीं सकते, पहुंचने की तो बात भी नहीं। ये समस्त मानवों के लिए इस प्रकार करने से किसी की हानि नहीं होती, सभी का कल्याण होता, सभी को सुख मिलता। वैदिक धर्म किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए लिखा हुआ नहीं है, समस्त मानवों के साथ अनुसरण करने वाले का भी कल्याण होता है। तो कहते हैं अथ ये इच्छेद पुत्रों में जाए श्यामो लोहिताक्ष जाए, कहते हैं कि मेरा पुत्र श्याम और श्याम रंग का हो और लाल नेत्र वाला हो, त्रीन वेदान अनुब्रवीता, 3 वेदों को पढ़े, 3 वेदों का ज्ञाता हो, सर्वमायुर्याद और संपूर्ण 100 वर्ष की आयु को जीवे, उसके उपाय बतला। अतः ये इच्छे दुहिता में पंडिता जाए तो सर्वमायुर्याद, यदि ये मेरी पुत्री जो है ना बहुत बड़ी विदुषी बन जाए और संपूर्ण आयु को 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करे, उपाय। ये क्या लिख रहे हैं, क्या सिद्धांत है, कितना उत्कृष्ट सिद्धांत है, कितना विज्ञान है, हमारी बुद्धि चकरा जाती। इस प्रकार के हमारे पास शास्त्र हैं, हमने इसको भुलाया, हम इसको समझ नहीं पाए। आज भी इस ओर लोगों का कम ध्यान है। यदि इस सिद्धांत को अपनावे तो मैं कहता हूं इस समाज को सुधारने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उससे लाभ कम होगा, उसकी अपेक्षा उसको भी करो, इसके साथ इसको करोगे तो अत्यंत परिश्रम से बनेगा और अत्यंत सुखदायी होगा अपने लिए, सबके लिए। ऋषि महर्षि ने इसका अन्वेषण करके जो भौतिक विज्ञान से भौतिक विज्ञान के सम्मत है, भौतिक विज्ञान सिद्ध होता है, ये लिखा। 100 वर्ष का अभिप्राय रोगी होकर नहीं, स्वस्थ आयु से जीवन व्यतीत करे, बोलने के लिए वाणी हो, सुनने के लिए कान हो, देखने के लिए नेत्र हो, स्वतंत्रता हो, पराधीनता न हो, ऐसे जीवन को व्यतीत करना, वो है 100 वर्ष का अभिप्राय। ये नहीं कि क्यों खाट पर पड़े पड़े सड़ते रहे। अब कहते हैं अतः इच्छेद पुत्रों में पंडितो विगीता समितिंगम शुश्रूषिताम वाचम भाषिता जायेत।
जो ये कामना करे, जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो जाए, विगीतः अर्थात प्रिय बोलने प्रिय बोलने वाला हो, समितिंग वहां सभा में लोगों को प्रभावित करने वाला, शुश्रूषितम वाचम भाषिता, सब वेदों का जाता हो, पूरी आयु भोगने वाला, भोगे तो ये इसके उपाय बताए। सर्वमाय जायता सर्वान वेदान अनुभविता, चारों वेदों का विद्वानों को कैसी आशा है, कैसी कल्पना है, उदात्त भावना है, 4 वेदों का विद्वान बन जाए, 100 वर्ष तक जीवे, इससे बढ़कर और क्या हो। गृहस्थाश्रम सफल हो जाए, इस गृहस्थाश्रम से सबका कल्याण हो। ये आदर्श है, ये कोई पुस्तक लिखने के लिए नहीं लिखा ऋषियों ने। अर्थात इस प्रकार के जीवन व्यतीत कर स्वयं सुखी हो जाए, सम्मानित हो जाए, संसार को सुख देने वाले पुत्र का, संतान का निर्माण करके संसार का कल्याण करे। अब इसके लिए उपायों को बतला दिया। अब महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत में लिखा है, देवता ब्राह्मण परा, ओहो हो, विद्वानों का सम्मान करने वाला हो, विद्वानों का अनशन अनुगमन करने वाला ब्राह्मण परा, और परमात्मा को जानने वाले ऋषि महर्षियों के अनुगमन करने वाला, शोचाचार हितेता, और शुद्ध उत्कृष्ट आचार में रत हो जो दंपति, महागुणान पर उत्कृष्ट गुणों वाले संतान को जन्म देते, विपरीत गुणा विपरीता, इससे विपरीत चलने वाला अत्यंत दुष्ट संतान का निर्माण। सुश्रुत संहिता में लिखा है, पूर्वम पश्येद ऋतु स्नाता यादृशम नरमंगना तादृशम जनयेत पुत्रम धर्म। इतना सूक्ष्म विचार एक एक बात का विश्लेषण के वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्रतिपादन किया। मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यदि आज विद्यालय में ये विद्या पढ़ाई जाए तो हमारे देश में एक उत्कृष्ट वर्ग का निर्माण होता है। मैं चाहता हूं कि ये सिद्धांत, ऋषियों के सिद्धांत आप जो सुनने वाले हैं उनका आचरण करके महान पुरुषों का निर्माण करें और इस विद्या का प्रचार करके संसार को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करें। कहते हैं कि पूर्व पश्येद ऋतु स्नाता यादृशम कहते हैं कि ऋतु स्नान की हुई नारी है, जिस प्रकार के नर को देखती है उस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है, इसीलिए पति को दिखलाती है। ओहो, कैसा सिद्धांत है। ऋतु स्नान करने के पश्चात उसमें ऐसी भावना होती है कि मैं समागम करूं, तीव्र होती रहे। उस समय जैसे पति को देखते वैसे संतान का निर्माण होता है उसके द्वारा। कहते हैं कि यदि मान लीजिए पति की अपेक्षा अत्यंत गुणवान, रूपवान, सुंदर व्यक्ति का निर्माण करना चाहे तो ऐसे रूप की कल्पना करके उस चित्र को देखे। नहीं, बड़ा विज्ञान है, मैं तो चकित हो जाता हूँ। सामान्य विज्ञान, असामान्य विज्ञान। जब पति बीज देता है, पत्नी बीज लेती है, उस समय मंत्रों को पढ़ने के लिए कहा था, जैसे योगाभ्यास करने वाला ओम का जप करता है, इस प्रकार का विचार बनाकर वो ले में दे। कितना महान, ऐसा कौन करता है। इस बात को भी कोई इस बात की कोई कल्पना कर सकते कि कईयों से पूछा मैंने, ऐसा नहीं, स्वामी जैसा मंत्र पाठ नहीं कर सकते। मैंने क्या कर सकते, कैसे कर सकते। आप वो ये देखिए, एक पति पत्नी है, साथ में बैठे हुए, सत्संग किया, लोगों को बुलाया, सभा में बैठे हुए लोगों के सामने अथवा घर में, दोनों मिलकर परिवार के समक्ष दोनों मिलकर बैठ जाते हैं। एक दूसरे के बाद पत्नी दाहिनी ओर बैठ जाती, पति पत्नी की बाईं ओर बैठ जाते, और मंत्रों का पाठ करते हैं, संध्या भी करते हैं, ईश्वर की उपासना भी करते हैं, और यज्ञ भी करते हैं। और आहुति देते समय पत्नी पति के हाथ पर हाथ रख देती है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उस समय मैं पूछता हूँ, आप ये बतलाइए, हर कोई माता पिता, हर कोई बुद्धिमानी बताइए उस समय दोनों की भाव कैसी होती। दोनों पति पत्नी हैं, साथ में पास में बैठे हुए हैं, और वहां पर परिवार वाले ना भी हो, दो भी होते हैं, तो कैसे। संध्या करते समय, यज्ञ करते समय, ईश्वर उपासना के समय दंपति मिलकर करते हैं, तो उसका उस समय उनके भाव कैसे होते हैं।
आप इसको क्यों नहीं देखते? जब ऐसा मनुष्य पति पत्नी होकर भी ऐसे उत्कृष्ट भावनाओं से परिपूर्ण हो सकते हैं, आचरण में संभव है, तो अन्यत्र क्यों नहीं होता? सर्वत्र हो जाएगा। और जब बीज लेते देते उस समय क्यों नहीं होगा? होगा। उसको भी यज्ञ मानकर हमारे शास्त्र में कहा है कि ऋतुदान करना पवित्र यज्ञ है। वो ऋतुदान करते हैं सामा अर्थात मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। वो एक महान पुरुष को जन्म देने के लिए, महान पुरुष को जन्म देकर अपने जीवन को सफल करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए प्रयत्न करते। कितना बड़ा आदर्श है। ऐसे आदर्श वाला यदि बैठ जाए, बीज लेने दे लेंगे, उसके निकृष्ट विचार कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। और वो निकृष्ट कर्म भी नहीं। संसार के समस्त प्राणी ऐसे कहते हैं, संतान के निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं। और हमारे समाज में यहाँ तक है, जो माता बहन ग्रस्त होकर संतान को जन्म नहीं दे पाती, उनके प्रति समाज, हमारे समाज में उन्नत भाव नहीं है, उपेक्षा की भाव। क्यों? वो इस प्रकार समर्थ, स्वास्थ्य के लिए समर्थ होकर संतान को जन्म देवे, तो उसकी संतान के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। वो नहीं करती, शरीर में न्यूनता, इसलिए उनके पूर्ण रूप से जैसे संतान जन्मने वाली माता बहन होती, ऐसा सम्मान नहीं थे। और ये कहा कि यदि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष ना हो तो अन्य देशों में हो, जैसे कि प्राचीन काल में अन्य देशों में राजा हो। तो कहते हैं कि इस प्रकार के, अर्थात आप ये देख लो, आप जिस प्रकार के मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, उस प्रकार के गुणों से एक चित्र बना लो, उस चित्र को देखो, चित्र का प्रभाव होगा। एक दंपति का उदाहरण है, ये गोरे स्वरूप वाले दंपति थे, दोनों थे, और उनके घर में एक काला बालक ने जन्म लिया। वो तो दुख का विषय था, और जो दुख था ना, उसके साथ ये आश्चर्य हुई, ऐसा हुआ क्यों? ये घटी घटना मतलब। तो उन्होंने देखा, कई लोगों से परामर्श लेना चाहा, किसी ने भी परामर्श नहीं दिया। कई लोगों से कहा, एक व्यक्ति ने, चलो मैं आपके घर देख लो। हाँ देख लो, देखने के लिए आए तो क्या किया, जहां पत्नी विश्राम करती है, वहां उसके पैरों की ओर दीवार पर एक चित्र लटका हुआ। वो बहुत बड़ा क्रीडाकार था, क्रीडाकार का नाम भी लिखा, और सोते समय उसका ध्यान उसी ओर रहता। तो ये ऐसा हुआ, कई वर्षों तक करते 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 उसका मन ऐसा विचार, ऐसे विचारों से भर गया, वो अपने स्वरूप को लगभग भूल गया, तन्मय हो। यथार्थ घटना बता, यदि इतनी सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार चले माता बहने, परिवार वाले, तो महान को శబ్దం రావట్లేదు. స్వామీజీ వినపడట్లేదు స్వామీజీ. यहाँ पर चले, चित्र छोटा हो गया। चले, मध्य में भी घिरा गया, अंतराय आ गया, तो हम फिर मन को एकाग्र करके इसी विषय को सुनते जाए।
तो जैसे विचार मनुष्य बनाता है, जैसा मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति थका थकाया हुआ है और घर में रुचिकर भोजन बना। उस समय थका हुआ व्यक्ति रुचिकर भोजन करता तो रुचि भी उसको मिल जाती है, और उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको ये नहीं ज्ञात होता है कि मेरा नाम देवदत्त है, मैं अमुक स्थान पर बैठा हूँ, सब जानते हैं। अर्थात जब मनुष्य रुचिकर विषय का सेवन करता है, चाहे रुचिकर गान हो, चाहे भक्ति का गान हो, या सत्संग में व्याख्यान सुन रहा हो, या किसी चित्र को देख रहा हो उत्कृष्ट, तो उसमें तल्लीन हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, स्थूल रूप से। तो ऐसा तन्मय होने पर क्या होता, उसके सारे के सारे शरीर के अवयव उसी प्रकार बदल जाते, उसी प्रकार उसका फल मिल जाता। इस प्रकार उत्कृष्ट मानव के निर्माण के लिए ये दंपति प्रयत्न करें तो उनका सारा का सारा जीवन, 24 घंटे का जीवन, 30 दिन का मास, 1 वर्ष का सारा का सारा उसी प्रकार हो जाए। वो एक प्रकार से दूसरे कार्य को छोड़कर केवल उत्कृष्ट मानव के निर्माण के लिए दोनों ने अपने जीवन को अर्पित किया, श्रद्धापूर्वक किया, परिश्रम करें। उनको संसार नहीं देखता, उनको दिखता है सारे संसार को प्रभावित करने वाले महान पुरुष का यहाँ जन्म हो। असंभव नहीं, संभव है। हम देखते हैं अपने आप भूल जाते हैं। तो इस कार्य को करते करते जिस प्रकार के संतान का निर्माण करना चाहते हैं, उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार का चित्र हमारे मन में बना रहे, सदा दिखता रहे। आंख बंद करें वही चित्र दिखे, वार्तालाप करते वही चित्र दिखे, कार्य करते करते वही चित्र दिखे, ऐसा बन जाता है। तो असंभव नहीं बन सकता। ऐसे बना ले, साधना करे तो संभव। साधना का फल मिलता, बिना साधना के फल मिलेगा नहीं। फिर कहते हैं महर्षि अग्निवेश ने चरक संहिता में लिखा है, गर्भोत्पत्तु मना श्रिया यम जंतुम ब्रवेत तत्। अर्थात गर्भधारण के समय उस नारी का मन जिस प्रकार के विचार का चिंतन करता है, उस प्रकार की संतान का जन्म होता है। लिखा ऋषि में लिखा, जिसको संसार के लाखों ने, करोड़ व्यक्ति ने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ना पड़ेगा। कहाँ है हमारा विचार, हमारा ज्ञान कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं? केवल सांसारिक विषयों को भोगने के लिए रात दिन परिश्रम करें, खाने पीने में अपने जीवन को लगा रहे। इससे आपका जीवन सुखमय बनेगा, और दूसरों को ना अपने जीवन, आपका जीवन सफल में होगा, ना दूसरों का आपके जीवन सफल। अर्थात इसे आप सुखमय नहीं जीवित व्यतीत कर सकते। आपका समाज में संसार सम्मान नहीं होगा, आपके द्वारा का संसार का कल्याण नहीं होगा। ये तो समस्त प्राणी करते अपने पेट की, अपने पेट भरने। आपका के मनुष्य बने तो उत्कृष्ट लक्ष्य को लेकर बने। पवित्र कर्मों के करने से आपको मनुष्य का जन्म मिला। आप इस जन्म को सफल करना हो तो उत्कृष्ट संतान का निर्माण करके समाज को दे दीजिए, और उत्कृष्ट कर्मों के माध्यम से उन्नति को प्राप्त करके मोक्ष के भागी बनेंगे। एक उत्कृष्ट आदर्श को समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, समाज का कल्याण हो, आपका नाम भी अमर हो सकता है। ये तो मैंने थोड़े से उदाहरण दिए, और भी देखिए। यदि वह स्त्री साचेद एवं आशासित बृहंतम अवदातम हरेक्षम ओजस्विनम शुचिम सत्व संपन्नम पुत्रमिच्छेयम। ओहो, ऐसी कोई कल्पना करते ही नहीं, ऐसी बात है। ना तो ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है, ना ऐसी विद्या को पढ़ने वाले हैं, ना ऐसी विद्या पुस्तकों में है। ऋषियों की कृपा से मुझे ये विद्या प्राप्त हुई। बतला कहते हैं, जो नारी एवं आशा से इच्छा करे कि बृहंतम अवदातम हरेक्षम, अर्थात मेरा पुत्र इस प्रकार के नेत्र वाला, इस प्रकार की स्थिति वाला, मैं इस प्रकार के पुत्र को जन्म दूंगा, शुद्ध सत्व अर्थात पवित्र हो और सत्व गुण से संपन्न हो, ऐसे पुत्र को मैं जन्म दूंगा। क्या क्या करना। अब इससे बढ़कर एक गृहस्थ नारी क्या सोच सकती है? क्या ये सोचेगी मेरा पुत्र BA में पढ़े और चारों हाथों से कमा कर, 2 हाथ परिश्रम करके 2 हाथ रिश्वत से कमा कर ले आए? ना, ये कोई मनुष्य नहीं। इसीलिए मनुष्य जीवन को महान मूल्यवान पदार्थ है ये।
ये शरीर सामान्य परिश्रम से नहीं मिला, जो भी मनुष्य है उनका परिश्रम पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म से रहा। इस जन्म को, इस जीवन को सफल करना होता तो आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी बन जाए, बहुत अच्छा है। जो ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा न्यून है, तो गृहस्थ बनकर करे, उसको पूरा करे, करना पड़ेगा। और दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं। आप जो सुख सुख चाहते हैं उससे अधिक सुख मिलेगा इस मार्ग से, सम्मान मिलेगा। या अधर्म करने की इच्छा भी नहीं होती, ऐसा लक्ष्य होता है तो ऐसा अनुचित भावना ऐसी नहीं। और भी लिखा है, या तो श्यामम लोहिताक्षम यूडोरस्कम महाबाहुम च पुत्रमाशय, जो श्याम रंग वाले लाल नेत्र, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण। अब देखिए एक प्रमाण और देता हूं। बौधायन गृह सूत्र में लिखा, गृह सूत्र बहुत सारे हैं। गृह सूत्र हैं गृहस्थों के कर्तव्यों का विधान करने वाले हैं, पंचमायजों को करने वालों का, और 16 संस्कारों को करने वालों का, मोक्ष की प्राप्ति करने वालों का, श्रोत आदि यज्ञ करने वालों के लिए इसमें धर्म सूत्र कहते हैं कि ब्राह्मणेन ब्राह्मण्य मतपना, ब्राह्मणी का अभिप्राय गुणकर्म सौ से ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण का ब्राह्मण नहीं होता। यदि ऐसे आप मान लेंगे तो हमें ये पूछना पड़ेगा, यदि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण को वेद पढ़ा ना हो तो भी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, तो डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर मान लो, उसके बाद जाके चिकित्सा कराओ, क्यों नहीं करते? ये कोई नहीं मानता। जब चिकित्सक का पुत्र चिकित्सा विद्या नहीं पढ़ता तो चिकित्सक नहीं होता है, तो एक ब्राह्मण का पुत्र बिना वेद पढ़े परमात्मा को जाने कैसे ब्राह्मण बनेगा भाई? नहीं बन सकता। कहते हैं ब्राह्मणी में ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न पुत्र उपनयन से पहले जाता, ऐसा कहा, उसका नाम होता है जाता। उसकी योग्यता को बतलाने के लिए जात शब्द का उपयोग किया। उपनीत उपनीत मात्रा व्रतानुचारी, व्रतानुचारी वो केवल उपनयन से युक्त है, व्रत का अनुसरण करने वाले। वेदानम किंचित अधीत्य ब्राह्मण, वेदों को थोड़ा सा पढ़ने के बाद तो ब्राह्मण बन जाता, ऐसे ब्राह्मण नहीं बनता। एकाम शाखा मधीत्य श्रोत्य, मैंने बताया था शाखाएं बहुत सारी, 1127 शाखाएं। एक शाखा को पढ़ने के पश्चात वो श्रोत्री बन जाता। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्र में एक शब्द की सिद्धि के लिए कहा, श्रोते छंदोती, तो जो वेद को पढ़ता है श्रोत्री अंग अंगाध्यायी अनुचान, और वेद के अंगों को पढ़ने वाला अनुचान कहा जाता है। कल्पाध्यायी ऋषिकल्प, कल्पशास्त्र को पढ़ता है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, कल्पशास्त्र, कल्प सूत्र, उनको पढ़ने वाला ऋषि का लगभग ऋषि जैसा बन जाता है। सूत्र प्रवचनाध्यायी भ्रूण, सूत्र और प्रवचनों के अध्ययन करने वाला, सूत्र मूल सूत्र होते हैं, ऋषियों के सूत्र हैं, उनको उनकी व्याख्यान को पढ़ने वाला भ्रूण कहा जाता है। चतुर्वेदा ऋषि, चार वेदों को पढ़ता तो ऋषि बन जाता है। अतः ऊर्ध्वम देवा, इसके ऊपर और इनके लिए उपाय बतला दे, इनको बनाना हो तो ऐसे ऐसे लक्ष्य वाले होते हैं, उनका नाम ये होता है, उसके लिए उपाय है बतलाओ। ये तो बातें कोई कहने की ना नहीं है, ये तो के पुस्तकों को लिखने की नहीं लिखा, वैज्ञानिक है, प्रयोग करके देख लीजिए। एक मैं आपको बतला देता हूं, महाभारत में आता है, एक शंतनु हुए, उनके पुत्र हुए हैं, और दोनों पुत्र हुए, और उनका स्वयंवर में पितामह जो थे ना, वो 3 लड़कियों को ले आए जीत कर। तो बड़ी लड़की ने कहा कि मेरे तो विवाह का संबंध हो गया, वो वागदान हो गया। फिर एक अंबिका थी, एक अंबालिका थी, विवाह कर लिया। उन दोनों के संतान नहीं ही, वो मर गए। उसके पश्चात नियोग करने के लिए सरस्वती ने भीष्म पिता से कहा, माँ मैंने एक बार ब्रह्मचर्य का व्रत कर लिया, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, सारी संपत्ति का ना, विवाह कर लो, ना करूँगा नहीं। फिर क्या करें? नियोग करो। तो व्यास के द्वारा नियोग करवाया। तो अंबिका के समय, ऋतुदान के समय, उन्होंने जब देखा, उनकी जटा थी, ऋषि व्यास थे, और भयभीत हो गए, आंखें बंद कर ली।
महाभारत में लिखा। तो उसकी संतान अंधी हो गई, धृतराष्ट्र हुई। कहते हैं कि बहुत बलवान था किंतु नेत्र नहीं, नेत्र क्यों? माता के नेत्र निमीलन करने से नेत्र नेत्र। और अंबालिका से करे इसी प्रकार, वो उनको देखकर उस महान शरीर देखकर वो कांप गई, पीली पड़ गई। उसकी संतान हो गया पांडुराज, लिखा हुआ। इन्हीं को सिद्ध करने वाले प्रमाण। तो माता के विचारों का प्रभाव पड़ता है तो पिता के विचारों को कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो धृतराष्ट्र संतान है नेत्रहीन तो हो जाएगी, अत्यंत बलवान हो। और फिर उसके पश्चात इसको कहा है कि ये अत्यंत योग्य व्यक्ति होगा किंतु अल्पायु होगा, पीढ़ी रोग से। फिर इसके पश्चात है अंबालिका का वो आ गया, अंबिका का फिर आ गया। इससे कहा व्यास फिर से इसका। और फिर दूसरी बार के लिए कहा, उसे भयभीत हो गए तो उसने दासी को सुंदर आभूषण से अलंकृत के लिए भेज दिया। और दासी व्यास का सम्मान करते, सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है तो उनको प्रसन्न करती है। उसके पश्चात उसने जो संतान विधि हो, जैसे माता के विचार थे उसका प्रभाव पड़े, इतिहास है ऐसा। महर्षि कहते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, विद्वान बन, अर्थात व्यास इतने ज्ञानी थे, उनका किस प्रकार की संतान होगी और दोनों के विचारों को मिलाकर उन्होंने बतला दिया। ये सिद्ध करता है कि यथार्थ सत्य विचार। अब देखिए, मैं कहता हूं नारी नर दोनों होते। मैंने कईयों से पूछा आपके माता पिता के प्रति क्या विचार है, दोनों अच्छे थे। दोनों में सबसे अधिक कौन? स्वामी जी। माँ दिखती है, माँ दिखती उससे बढ़कर तो कोई कर ही नहीं। माँ तो जीवन लगा देती है। माँ तो अपने संतान को अपना शरीर मानती, अपना वही मानती, अपने को भिन्न, अपने को उससे भिन्न नहीं मानती, उसको अपने से भिन्न नहीं। और परमात्मा ने ऐसे यंत्र बना, ऐसे कलाकार बनाए माता को। मैं तो कहता हूँ माता जितनी तपस्या करती है हमारे सामने सिर झुकाने से काम नहीं कर सकता। उसकी माता को कौन जानता? वो संतान के लिए तड़पती है। एक स्थान पर रामायण में आता है कि संतानहीन नारी को जितना दुख होता है उतना दुख और किसी को नहीं। वो संतान क्यों? परमात्मा की ओर से उत्कृष्ट संतान देने के लिए वो कलाकार के रूप संसार में आई है, कलाकार। और वो जब संसार में एक संतान होते तो अपने आप को न्यून योग्यता वाली होकर भी और उनके समान मान लेते। और वो रात दिन, अर्थात संतान का होना दूसरा जन्म का होना है। इतना श्रम करना पड़ता है, रात दिन उसके पीछे रहना पड़ता है, रात दिन करते। उसको बालक को जब जन्म लिया बालक ने, उसको देखती है, उसको करती। मच्छर आता है तो मार देती है, मक्खी आते तो दूर कर देती है। उसी के लिए जीवन लगाते, और किसी के लिए बस जीवन लगाते। ऐसे माता को हम क्या कह सकते हैं? मैं तो कहता हूँ नर और नारी दोनों हैं। नारी की रक्षा करता है नर, और सहायता करता है, साधनों को संपन्न करता है, निश्चिंत करता है। तब वो दोनों मिलकर करते। फिर दूसरी बात है कि मैं पूछता हूँ, नारी जितना उपकार करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नारी के आशीर्वाद से बच कर निकला हो। सबको नारी जन्म देती, आशीर्वचन, उसकी आशीर्वचन से ही मनुष्य बनता है। और नारी सबका गुरु है। मतलब नारी बालक और शिशु जो एक दूसरे के प्रति विचार रखते, कैसे कहाँ रखते। अर्थात माता को जितना पवित्र विश्वसनीय पुत्र मानता है, संतान मानती है, वैसा और किसी को नहीं मानती। और माँ उससे बढ़कर किसी का, उससे बढ़कर और कोई प्रेम करने वाला नहीं। वो नितांत पवित्र होकर हित करना चाहते हैं, रात दिन उसी के लिए तड़पती है, उसी के लिए दुखी होती है, उसी के श्रम करती है, उसके प्रसन्न होने से प्रसन्न होती है। उससे बढ़कर हित करने वाला कोई नहीं। और ऐसे माता और ऐसे पुत्र, ये महान ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। समस्त बातें, एक एक बात को बालक ने जन्म लिया, उसके पास एक उंगली ले जाओ, आंख बंद नहीं कर सकता, इतना जाने, नेत्र में इतनी शक्ति है। और वो माता की बातों को, कान तो खुले रहते हैं, सुनता ही रहता है।
आंख बंद हो जाती सोने पर फिर भी सुनता रहता, और वो 4-5 वर्ष चीती लेटा रहता। तो उस अवस्था में माता के शब्दों को सुनता, उसमें जो भी आकर जो भी बोलते शब्द सुनाई देते सारे, सब कुछ सब कुछ ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे करो, अनावश्यक शब्द भी सुनाई नहीं दे, अनावश्यक वस्तु न देखे, अनावश्यक मनुष्य बिना अनावश्यक ऐसा बना करके, नहीं तो महान माता की उत्कृष्ट भावनाओं को जान लेगा, उसके अनुसार उसकी भावनाओं को जानकर उसी के अनुसार बनने का प्रयास करें। माता गोद में लेकर उसको वेदांत समस्त शास्त्रों को पढ़ा सकती है वाणी के माध्यम से, महान से महान। इस प्रकार की बहुत सारे। तो मैं कहता हूं कि नर की अपेक्षा नारी ने मनुष्य के निर्माण करने में, मनु महाराज ने कहा, उपाध्याय दशाचार्य आचार्य शतम पिता सहस्रम पितृण माता गौरव, अर्थात एक वेद को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता है। गुरु जो चारों वेदों को पढ़ाता है उसको आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य विद्यार्थी का 10 गुना अधिक उपकार करता है, और आचार्य की अपेक्षा पिता 100 गुना उपकार अधिक करता है, और पिता की अपेक्षा माँ 1000 गुना अधिक उपकार करती है। इसलिए मैं कहता हूँ माता ने बहुत सारे पुण्य कर्म, माता ने बहुत सारे पुण्य कर्म इसलिए किए कि उसको सबके सिर पर आशीर्वाद के अधिकार। कोई भी हो, चक्रवर्ती राजा बन जाए तो भी आकर माता का चरण स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करके प्रसन्न हो जाता है। तो कौन है वो माता? अनेक पुण्य कर्मों के कारण से नारी बने, हम धन्यवाद देते, नारी का हम सर्वत्र सम्मान करते। तो वो नारी संसार में संसार को बनाने वाली है। और मैंने कई लोगों से पूछा है, कई घटना देखी, यदि कोई महान से महान पुरुष का व्याख्यान सुनती है, उसको देखती है, प्रभावित होते है, ये सोचती मन में, मैं से संतान को जन्म दूं। अरे क्या विचार वो तो संसार को बनाने की है। हमने उसको नहीं देखा, उसके महत्व को नहीं जाना। उस नारी के महत्व को न जानने से, उनके मातृत्व को न जानने से हमारा देश का पतन हो गया, हमारे देश का पतन। जब तक नारी को यथार्थ स्थान पर नहीं बैठाएंगे, माँ के स्थान पर नहीं बैठाएंगे, मानव मात्र का गुरु के स्थान नहीं देंगे उसको, एक दो उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। अगली बार फिर बोलूंगा। श्री रामचंद्र जी का की ये घटना है, इसको कई बार सुनते रहो। रामचंद्र जी लंका से लौटकर आए अयोध्या, तो नगर सम्मान था। नगर सम्मान में सबसे पहले स्वर्ण सोना रखा हुआ था, उसके पश्चात चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण चल रहे थे, उसके पश्चात कन्याएं थी, और राजा महाराज थे भाई। कन्याओं की, ओहो कन्या ऐसी है, महान से महान पुरुषों का निर्माण करने वाली बहुत बड़ी शिल्पिनी है वो, सम्मान दिया। हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है, कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान है रामायण में, महाभारत में, कह नहीं सकते। शास्त्रों में, वेदों में कितना हम पढ़ते पढ़ाते नहीं। पाश्चात्य लोगों ने ऐसा करके दिखला दिया, हमारी संस्कृति के विनाश हो जाए सब, हम नहीं समझ पा रहे। देखो परमात्मा की कृपा होगी हमारे पर, इतना हो गया। फिर इसके पश्चात जब राजा बनने का अभिषेक का समय आया, तो सब क्रियाएं कलाप हो गई, यज्ञ हो गया, संपन्न हो गया, और ब्राह्मणों ने यज्ञ करवा रामचंद्र को, राम और सीता को आशीर्वाद। इसके पश्चात कौन है? कन्याएं आशीर्वाद, कन्याएं। और अभिषेक से पहले श्री रामचंद्र जी कन्याओं को स्पर्श करके आ जाते हैं। उसको उन कन्याओं को कितना महत्व क्यों दिया भाई? बहुत बड़ा विचार, इस पर मैं बाद में बोलूंगा, किंतु हमने इसके स्वरूप को नहीं जाना। यदि हम इस समय उस नारी के महत्व को जानेंगे, संसार का उद्धार होगा। एक नारी को बना दीजिए, अनेक व्यक्तियों का निर्माण करें। तो मैं इस व्याख्यान को विराम देता हूँ, तो इस विषय को आगे भी और कर देंगे। अब जो कोई इस विषय में पूछना चाहे पूछ ले, जिनको संदेह हो गए हों, मेरे व्याख्यान को सुनने के पश्चात कुछ विषय समझ में आए हों, संदेह होगा तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनके समाधान देने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात है कि मैं इस विषय में पुस्तक लिख रहा हूँ, लगभग 70% लिखना होगा। बहुत विलम्ब हो, तो अब वो चल पड़ा संभवतः
3, 4, 5 मास में वो होकर रहेगा, तो मैं इससे संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि संसार का उद्धार करूं। ये भावना तो सरल है, करना कठिन है, तो फिर भी मैं तो बीज तो डाल सकता हूँ कम से कम। एक वटवृक्ष के बीज को भूमि डाल दो तो 100-200 वर्ष में ऐसा वटवृक्ष बन जाएगा जिसकी छाया में 100-200 व्यक्ति बैठकर छाया का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मैं पुस्तक बना रहा हूँ। इसका लगातार मेरा जहाँ तक विचार है 50 घंटे तक तो कम से कम इस पर विचार किया जाए संक्षिप्त, तो क्रमशः इसको बतलाने का प्रयास करूंगा। अब कोई प्रश्न हो, संदेह हो, पूछ लीजिए। స్వామీజీ నమస్తే ఓం స్వామీజీ. నమస్తే అమ్మ, నమస్తే. స్వామీజీ ఇప్పుడు ఋతుదానం దగ్గర అక్కడ చెప్పారు కదా, ఆ ఋతుదానం అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు భర్తని చూపించాలి అనేసి ఈ జ్ఞానము ఇప్పుడు కాదమ్మా, ఋతుదానం కాదు, ఋతు స్నానం తర్వాత. ఋతు స్నానం చేస్తాను. ఋతు స్నానం తర్వాత అన్నారు కదా స్వామీజీ, ఇది అప్పుడు అంటే మగవారు కానీ పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా పండితులు, విద్వాంసులు, జ్ఞానము, వేద జ్ఞానాన్ని సంపాదించి అట్లా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ అలా అనుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది? ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, ఎవరికి కూడా వివాహం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం అయితే ఉండట్లేదు. అలాంటప్పుడు ఇది ఏ విధంగా కరెక్ట్ అవుతుంది? అమ్మా, ఇప్పుడు మనకు 400 ఏళ్ల క్రితం మన దేశంలో ఈనాడు ఆంగ్ల భాష చదువుకున్నంత వాళ్ళు ఉండిరా లేకుండ్రి. అంటే ఈ విద్య ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రారంభం చేయాలి. మనం ప్రారంభం చేస్తే మెల్లమెల్ల దీన్ని అర్థం చేసుకుంటూ దాన్ని సాకారం చేస్తారు. మనం కూర్చున్న నాడే పిల్లవానికి ఇది తప్ప ఏం నేర్పించలేం కదా. నేర్చుకుంటే ఒక దినము 2 దినాల్లో ఇది నేర్చుకునే వ్యక్తి ఆ తర్వాత 1 గంటలో 4 వేద మంత్రాలకు అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అదే ప్రయత్నం చేయాలి. నేను పుస్తకం రాస్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు, మీకు ఇదే విధంగా వినిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అయితే ఈ విధంగా నేను ఇంకా ప్రశిక్షణ ఇస్తాను, దంపతులకు వినేవారికి ప్రశిక్షణ ఇస్తాను, ఉపన్యాసం ద్వారా ప్రశిక్షణ ఇస్తాను. అవసరం అనుకుంటే కామరీలు పోయి నెలకు వారానికి 1-2 సార్లు నేను ప్రశిక్షణ ఇస్తాను, నేర్పిస్తాను. అహ్మదాబాద్లో 11 దినాల క్రితం వరకు, 11 ఏళ్ల క్రితం వరకు 6 కేంద్రాలు ఉన్నట్లుగా నేను వాటి పుస్తకాలు చదివాను. వారు ప్రశిక్షణ ఇస్తే ఆ ప్రశిక్షణ విని భావాలు నింపుకున్న వారు మంచి నడవడి ప్రారంభం చేసినప్పుడు వారి సంతానం అనుకూలంగా మారిపోయినట్టుగా నేను విన్నాను. కానీ వారి ఆదర్శం సామాన్యం. నేను ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగా, ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగే అటువంటి వారిని, కనీసం మన దేశాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి మహాపురుషుని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇది వారి కంటే చాలా సూక్ష్మ విజ్ఞానం. నేను దీన్ని ప్రారంభం చేసా, ప్రశిక్షణ స్వయంగా ఇస్తా, అనేక విషయాలు నేర్పిస్తా. శరీరం ఏ విధంగా ఉత్కృష్టమవుతుంది, శరీరంలో ఉత్కృష్టమైన బీజాలు ఎట్లా, ఇవన్నీ విషయాలు నేర్పించే చాలా విషయాలు నేను అన్నాను. కానీ మీతోనే కనీసం 50 గంటలు లేని విషయంలో మాట, కనీసం అంత జ్ఞానము ఋషుల ద్వారా నాకు వచ్చింది, శాస్త్రాల ద్వారా వచ్చింది, మహర్షుల ద్వారా వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చరక సంహిత అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏ గ్రంథాలు స్వామీజీ, ఏ శాస్త్రాలలో నుంచి ఇప్పుడు ఇదంతా స్వామీజీ మనకి వేదాలు, మనుస్మృతి, ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, చరక సంహిత, సుశ్రుత సంహిత, బౌద్ధాయన ధర్మసూత్ర, వీటిలో నాకు లభించింది. అట్లే వీటిని అనుమోదించే వేరే గ్రంథాలు కూడా మూలం వీటిని చెప్తాను నేను. ఆయుర్వేదంలో అష్టాంగ సంగ్రహం అటువంటి గ్రంథాలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిని వారు విస్తరించి చెప్పినారు, స్పష్టంగా చెప్పినారు. అట్లా అంటే ఇప్పుడు పురుషులకు కూడా, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎవరైతే వివాహం చేసుకుంటున్నారో వారికి కూడా ఏమి, కొంతమంది బాహ్యంగా చూడటానికి అందంగా ఉండరు, ఆంతరికంగా అందంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నదో అమ్మాయి దాన్ని గ్రహించలేకపోవచ్చు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎట్లా అనేసి అంటున్నాను స్వామి. ఒకటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అంత లోపమే జరుగుతుంది. ఈ సమాజాన్ని మార్చి ఇప్పుడు 400 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు లేకుండా కదమ్మా,
వచ్చిండ్రు నేర్పిరు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇంగ్లీష్ భాష చదువుకుండగా, ఈనాటి చదువులు చదువుకుండగా ఏ వ్యక్తి కూడా పుట్టని నమ్మకం అయింది కదా, దాన్ని సమాధానం చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ప్రారంభం చేయాలి. స్వామీజీ. ఇదంతా మారిపోయింది. మళ్ళీ ప్రయత్నించే మళ్ళీ అవుతుంది. దయానందుడు ఆ సమయంలో జన్మించి మళ్ళీ వేద సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి ఇప్పుడు వేద సిద్ధాంతాన్ని చదివేవారు తెలుసుకున్నవారు నరేంద్ర మోదీ వారు కూడా సంసదులో వేద మంత్రాలు చదువుతున్నారు. ఎట్లొచ్చింది అది? ఋషి దయానంద వచ్చింది. అదేవిధంగా మనమందరం ప్రయత్నించే అసాధ్యంగా సాధ్యమవుతుంది. స్వామీజీ అమ్మా ఇప్పుడు మనము దీని ఇప్పుడు మీ ఒక పాయింట్ వచ్చింది స్వామీజీ, సంకల్పము మనము ఈ విధంగా చేసుకొని ఇలా చేయడం వల్ల అని చెప్పనేసి చెప్పండి. మనం ఇప్పుడు మనము మోక్షాన్ని పొందాలి అనుకుంటే మనము ఇలా సంకల్పం చేసుకొని జ్ఞానాన్ని సంపాదించటం. స్వామీజీ అది నేను విన్నాను, మళ్ళీ అడుగుతాను స్వామీజీ, ఎట్లా లేదు తెలియట్లేదు. సరే. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్తే స్వామీజీ. శుభం. స్వామీజీ నమస్కారం. స్వామీజీ శుభం. చెప్పండి అమ్మా. స్వామీజీ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, పిల్లలకి ఇప్పుడు ఉన్న భౌతిక విజ్ఞానము చెప్తున్నారు, వెళ్తున్నారు, అదే నేర్చుకుంటున్నారు అని. అంటే ఇప్పుడు సమాజంలో అంటే ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉన్నది అదే అంటే పంపించకుండా ఇంట్లో నిర్మాణం అయితే జరగదు పిల్లలది. అవును. మరి అది మీరు ఏమిటంటే ఇప్పుడు శిబిరాలు జరుగుతాయి మా అక్కడక్కడ, ఆ శిబిరాలు పంపించండి, సత్సంగాలు పోయి వెళ్ళండి. మీరు తీర్థయాత్ర పేరుతో అక్కడికి వెళ్తారు. అదేవిధంగా సత్సంగా అటువంటి స్థలాల్లో గురుకులాల్లో కానీ అక్కడక్కడ కానీ మీరు వెళ్తే అక్కడ ఉపన్యాసాలు వింటారు. మెల్లమెల్లగా అవుతుందమ్మా, ఒక్కసారి కాదు. అంటే మేముగా తల్లిగా అంటే మేము బాధ్యత తీసుకొని మేము నేర్చుకొని వాళ్ళకి అంటే ఇంట్లో ఏ రకమైన అంటే మేము నేర్చుకొని వాళ్ళకి నేర్పించగలిగేది ఏదైనా? మొట్టమొదటిదమ్మా నేను ఉపన్యాసాలు ఇస్తాను, వీటిని మొత్తం వినండి. తర్వాత మీరు కూర్చుండి ప్రతిదినము పంచమాయాధ్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, స్వాధ్యాయం చేయండి, సత్సంగం చేయండి, ఈశ్వరవాసం చేయండి. ఈ విధంగా చేస్తుంటే మీరు అటువంటి భావాలు ఉదయిస్తాయి. అంటే మొదలు భూమి కావాలి కదా, భూమి అయితే పంట పడుతుంది కదా. మీరు మీ ఆత్మను ఆ విధంగా భూమికి సిద్ధం చేయండి. మీ నోటి అటువంటి భావాలు వెలువడతాయి, మీ నోటి అటువంటి భాష వెలువడుతుంది, మీ వ్యవహారంలో మార్పు కలుగుతుంది. ఆ విధంగా ప్రారంభం చేస్తామమ్మా. అలాగే స్వామీజీ. అమ్మా और कोई पूछना चाहे पूछिए. ఓం స్వామీజీ. ఓం చెప్పండి. నమస్తే స్వామి. స్వామిజీ అంటే నూతనంగా వివాహం అయ్యేవాళ్ళు లేదా అయిన తర్వాత ఒక్క దినం కొరకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయాలు ఒక్క దినం ఓపికతో విని ఉంటే వారు తర్వాత చేసేది తర్వాత వాళ్ళ జీవిత ప్రయాణంలో అది సఫలంగా ఉంటుందేమని. అంటే అందుబాటులో ఒక దినం శిబిరం ఉంటుంది, అందుబాటులో ఉంటుంది ప్రతిదినం అని దగ్గరలో అందుబాటులో ఏదైనా ఉంటే స్వామిజీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపించే అవకాశం ఉంటుంది, తర్వాత అట్లా ఉంటదేమో ఒక ఆలోచన. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రోగం అసాధ్య స్థితికి పోయింది. దీన్ని చికిత్స చేయడం చాలా ఉపాయాలు కావాలి, చాలా కాలం కావాలి, నిపుణులు కావాలి. అయితే మీరు నా ఈ భావాలు వినండి, నా ఈ భావాల నుండి మీకు మీ ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రచారం చేసి చెప్తా ఉండండి. నేను పుస్తకం రాస్తాను, ప్రశిక్షణ ఇస్తాను, నా భావాలు ఈ విధంగా వ్యాపం చేస్తాను. ఏమైతుందంటే ఆ విధంగా ఈ విషయం మొట్టమొదలు మన దేశంలో ఆంగ్ల భాష ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వ్యక్తులకు అర్థంగా ఇప్పుడు ఎంతవరకు పోయిందంటే సామాన్య వ్యక్తి చదువురా అనే వ్యక్తి మాట్లాడితే అతని భాషలో 100 శబ్దాలు కనీసం 70 శబ్దాలు కనీసం 30 శబ్దాలు ఆంగ్ల భాష వస్తాయి. అట్లా అదే విధంగా మనం దీన్ని నిర్ణయం చేసుకుంటే అది అవుతుంది, ఒకసారి అయితే మొత్తం కొత్త కదా, అది కొత్త యుగాన్ని ప్రారంభమైనప్పుడు కొత్త శ్రమ చేయవలసింది. ఎక్కువ శ్రమ చేయాల్సి వస్తుంది కొత్త విధానం. మనం ఎంత చేస్తే అంత సఫలత, చెడుపుడు ఏం లేదు, మంచి ఫలం ఇస్తుంది. ఋషి దయానంద 4 వేదాల భాష నేర్చుకో కాలేదు, అయిందే సరిపోతుంది. అట్లా అందరు నిరాశ పడకుండా ఇది ఒక విద్య ఉన్నది, దాన్ని అందరు ఇప్పుడు పెద్ద వయసు వాళ్ళు అనుకోండి, పెద్ద వయసు వృద్ధులు, స్త్రీలు, పురుషులు వాళ్ళు ఇటువంటి విషయాలను చిన్నపిల్లలు నేర్పాలి, నేర్పిస్తే వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది. స్వామీజీ
ఇందులో అందరూ సహకరించగలుగుతారు. ఒక రోగిగా ఉండి మంచం మీద పండుకొని చికిత్సకు సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా నలుగురికి ఆ మాటలు చెప్తా ఉంటే ఆ విషయాలు ప్రభావం అయిపోతాయి, ప్రచారం అయిపోతాయి, వ్యాపిస్తాయి. అవును స్వామీజీ. అందరం కలిసి చేయాలి మనం. అవును స్వామి. కొన్ని విషయాలు కొందరికి అంటే తెలియకపోవడం వల్ల కూడా ఇటువంటి విఘ్నాలు కలుగుతుంటాయి స్వామిజీ. తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది ఉద్దేశంగా. ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా అంటే పేరెంట్ వీళ్ళు కూడా మంచి కావాలి, నా పిల్లవాడు మంచిగా ఉండాలి, నావాడు బాగా విద్యావంతుడై ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ అది ఏ విధంగా చేయాలని తెలియక ఈ నష్టం జరుగుతుందని అనుకుంటారు స్వామి. అంటే ఎటువంటి సంతానం కావాలని కోరిక కూడా మనకు స్పష్టంగా వాళ్ళు చెప్పలేరు. మనసులో మంచివాడు కావాలి ఉంటుంది, కానీ అచ్చాబని ఐసాతో రైతావి కానీ తెలియదు. అయితే ఈ విషయం మనం ఇప్పుడు నేను కొత్తగా నేర్పిస్తున్నా. అవునవును అవును. శాస్త్రాలను సేకరించి నేను వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఈ భావాలు నాకు వందల వేల మంది వరకు పోయేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయండి. నా భావాలు దూరం వరకు పోతే చాలా ఉత్తర భారతంలో విదేశాలకు కూడా పోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. విదేశం వాళ్ళు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు. విదేశాల్లో నేర్పించగలుగుతాము ఈ విద్య ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో. ఈ పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకుంటాను, ఈ నా పుస్తకం కనుక ఎవరైనా చదివితే ఈ పుస్తకం సమస్త భాషలో అనువాదం కావాలి, అందరి చదవాలని భావన వచ్చి తీరుతుంది. అటువంటి పుస్తకం ఇది. స్వామిజీ ధన్యవాదాలు. ఇది ఇటువంటి విద్య మీకు ఇప్పుడు కొత్తగా కాబట్టి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. అయితే ఋషి దయాన్ని ప్రారంభం చేసినప్పుడు చదువుకున్నాడు. చెల్లెలు చనిపోయింది కదా, శివరాత్రి వ్రతం పట్టినట్టు కదా, అప్పటి నుంచి ఆయన జీవితంలో మార్పు వచ్చింది. క్రమక్రమం పోయి చివరికి ఎంత పని చేసినట్టే ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగే సిద్ధాంతాన్ని మన ముందు జీవితం గడిపినాడు. అవును స్వామిజీ. ధన్యవాదాలు స్వామి. శుభం. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. పోయి పూछना चाहे तो पूछ सकते हैं. ఎవరు అడగవలసింది లేకపోతే మరి శాంతి పాఠం చేయడం మంచిది అనుకుంటున్నాను. द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि. ॐ शान्तिः.